हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है कि 7, उसके बाद 3, 5 और 2, इस तरीके से यहाँ पर जो 29 आया, उसी प्रकार से यहाँ पर 39 आया। तो इस जगह पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे लिखा है कि पेट का संबंध, यदि हम लोगों का भोजन लिखा है तो उसी प्रकार से इंजन का संबंध किससे होगा दोस्तों, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 17 प्रश्न है जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार पूछा गया, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 167 है। जिसने पार्ट 166 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी, टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों पहला क्वेश्चन, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोगों के सामने लिखा है, देखिए भोजन और पेट का संबंध दिया गया है, तो उसी प्रकार से हम लोगों का यहाँ पर इसका संबंध पूछ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करना और कमेंट करके बताएंगे कि 17 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं हुआ क्या और कैसे करेंगे। जिस प्रकार से देखिए दोस्तों भोजन का संबंध पेट दिया है, यानी कि भोजन को जब हम लोग पेट में लेते हैं दोस्तों तो पेट सारा काम चालू कर देता है। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर ईंधन जब लेंगे दोस्तों तो इंजन सारा काम चालू कर देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखना होगा कि जिस प्रकार भोजन के जाने पर पेट मतलब काम करना चालू कर देता है, तो उसी प्रकार से हम लोगों का ईंधन के जाने पर इंजन क्या करेगा दोस्तों, सारा काम चालू करेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस तरीका समझना था, काफी बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया दूसरा नंबर क्वेश्चन करा कि श्रृंखला को पूरा करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। देखिए सबसे पहले सीरीज को देखना होता है कि सीरीज हम लोगों का बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो देखिए सबसे पहले नोट कर लीजिए 0 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 2 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 12 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 20 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 30 है, और आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए आप कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि 0 से 2 पर जाने के लिए हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, तो निसंदेह यहाँ पर 2 जोड़ देंगे 0 में, तो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 से 6 पे जाने के लिए कितना जोड़ना होगा दोस्तों, हम लोगों को 4 जोड़ना होगा। ये देखिए यहाँ से 6 से 12 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, 6 जोड़ना होगा। 12 से यदि 20 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा दोस्तों, हम लोगों को 8 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, 10 जोड़ना होगा। तो उसी प्रकार से 30 से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या जोड़ देंगे दोस्तों, 12 जोड़ देंगे। तो जैसे ही 30 में 12 जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 42 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका समझना है। यहाँ पर हुआ क्या कि सीरीज को पहले देखना होता है कि सीरीज हम लोगों का किस तरीके से बढ़ रहा है। तो सीरीज यहाँ पर बढ़ते गया है, इस तरीके से करने के बाद आपका आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, 42 निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है तीसरा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके का प्रश्न। यहाँ पर देखिए कह रहा है हम लोगों का तोहयार, क्या क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया, जैसे कि
जैसे लिखा हुआ देखिए त्योहार, उसके बाद लिखा है दुर्गा पूजा, दिवाली और ईद। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों का कौन सा डायग्राम बनेगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से हम लोगों का कौन सा डायग्राम बन सकता है। तो आप निसंदेह जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों का सबसे बड़ा गोला इस तरीके से क्या हो जाएगा, एक त्योहार का हो जाएगा। त्योहार के अंदर में एक आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का दुर्गा पूजा, एक दिवाली और क्या आ जाएगा दोस्तों, ईद आ जाएगा। यानी कि इस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों, बस आपको तरीका समझना था कि त्योहार हो जाएगा सर हम लोगों का बड़ा जैसा जो गोला दिया गया वो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का त्योहार हो जाएगा। तो ठीक है, इसी के अंदर में एक आ जाएंगे दोस्तों दुर्गा पूजा, एक हो जाएगा हम लोगों का क्या दोस्तों दिवाली, और एक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों ईद हो जाएगा। क्योंकि सब त्योहार है तो त्योहार के अंदर में ही आएंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है कि सबसे बड़ा गोला हम लोगों का हो जाएगा त्योहार का, उसी के अंदर में आ जाएंगे दुर्गा पूजा भी एक त्योहार है, दिवाली भी एक त्योहार है, ईद भी एक त्योहार है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया चौथा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों। ये प्रश्न आपके एग्जाम में करें, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया है दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, यही बात बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वहां पर भरा जाएगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके के प्रश्न बनाने का क्या तरीका है, जैसे 7 है, 3 है, 5 है और 2, यहाँ पर क्या आएगा, उसी प्रकार से 6 है, 5 है, 3 है, यहाँ पर क्या आएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न का आंसर। तो हम लोग क्या करेंगे, हुआ क्या है दोस्तों, ईद क्या हम लोगों का सीधा सीधी, यानी कि यहाँ पर लिखा है दोस्तों ईद के 7 गुना क्या कर दिया है दोस्तों, 2 कर दिया है। उसी प्रकार से इसको ब्रैकेट में बंद, अब प्लस का प्लस इधर कर लिया दोस्तों हम लोगों का 3 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 5 कर दिया। बस इसी को ही देखिए 7 गुना क्या हो जाएगा 14 और 5 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों 15। तो जैसे ही जोड़ दीजिएगा 14 15 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 29 हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है कि इस तरीके के प्रश्न कैसे किया है, ये बात आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों। ईद के यानी यहाँ पर हम लोगों का सीधा सीधी इधर से लिया है, उसी प्रकार से इसको लिया है दोस्तों, इधर से हम लोगों का क्या क्या है गुना कर दिया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ले लेंगे दोस्तों, इधर से इसमें ले लेंगे और इसके बाद इधर से इसमें ले लेंगे। तो देखिए हम लोगों का होता है कि ना, यानी कि यहाँ पर ब्रैकेट में कर दीजिए दोस्तों 6 गुना क्या दोस्तों 4, अब प्लस का प्लस, अब ब्रैकेट में इधर ले लीजिए 5 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 3 ले लीजिए। तो निसंदेह आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हुआ क्या, देखिए 6 चौक 24 और 5 दिया क्या दोस्तों 15। तो 24 15 जोड़ देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 39 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आप इसको कर दीजिए दोस्तों। बस आपको तरीका समझना था कि यहाँ पर हुआ क्या है सर, हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह है, यहाँ पर क्या करना होगा, यानी कि हम लोगों को चल देना होगा सर, इधर से चल देना होगा और उसके बाद हम लोगों का चल देना होगा, इधर से चल देना होगा। तो ठीक है सर, ये बात समझ गए। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ब्रैकेट के अंदर में ही कर लेंगे 7 गुना क्या कर लेंगे दोस्तों हम लोग 3 कर लेंगे। अब ब्रैकेट फिर इधर कर लेंगे, इधर कर लेंगे दोस्तों हम लोगों का 6 गुना क्या दोस्तों 5 हो जाएगा। बस यही आपको समझना था कि हम लोग जैसे अच्छा तो पहले जैसे लिए हैं, अच्छा तो इसको उल्टा नहीं करना है, हम लोग को सीधा ही लेना है। जैसे यहाँ से लिए हैं कि 6 गुना 5 पहले कई इधरों से कर दीजिए, उससे मतलब नहीं कि आप कहीं से भी लीजिएगा तो भी आपका सवाल बनेगा 6 गुना 5, अब प्लस का प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 7 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 3 हो जाएगा। तो निसंदेह आप कर लीजिए। तो जैसे ही करेंगे देखिए हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 6 पंचे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस इधर हो जाएगा दोस्तों 7 तिया क्या 21 हो जाएगा। देखिए 6 पंचे 30 7 तिया 21, जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 51 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों 51 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर हुआ कैसे और किस तरीके से करेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 51। काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देते हैं क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम, आखिर करेंगे तो करेंगे। यानी सीधा सीधी गुना करके जोड़ दिया है, सीधा सीधी, जैसे 7 गुना 2 कर दिया, 3 गुना 5 या करके भी दिखा दिए। बस इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 51 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन।
ये देखिए जैसे एक सिंबॉलिक घटना दिया है दोस्तों, कह रहा है कि बी का संबंध यदि 16 लिख दिया है तो उसी प्रकार से कह रहा है कि डी का संबंध किससे होगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, आखिर कौन सा होगा। तो जरूर आप ट्राई करेंगे दोस्तों और कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आज आप सही किए हैं। ये देखिए जैसे लिखे हैं बी, तो यहाँ पर बी लिख देंगे और इसी का संबंध लिखा है दोस्तों हम लोगों का 16, तो आखिर बी को कैसे 16 लिखा है, यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लगाया है और कह रहा है कि डी है, तो डी का संबंध किससे होगा और क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते थे। बी का नंबर एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों, 2 होता है, तो 2 पर पावर हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों 4 कर देंगे। तो जैसे ही 2 पर पावर 4 करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो देखिए वही 16 हम लोगों का यहाँ लिखा है। तो उसी प्रकार से आप इसका क्रमांक कितना होता है दोस्तों, डी का कितना होता है 4 होता है, यानी कि डी का कितना होता है दोस्तों, अगर देखा जाए तो हम लोगों का 4 होता है, तो ठीक है सर, यानी कि डी का 4 होता है, तो 4 यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों, यानी कि 4 लिख देंगे। तो 4 पर पावर 4 जैसे ही कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 4 को 4 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 256 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के जगह हम लोगों का क्या भरा जाएगा दोस्तों 256 भरा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे, देखिए बी का संबंध यहाँ पर 16 लिखा था, उसी प्रकार से डी का कह रहा था, तो बी का हो जाएगा 2 पर पावर 4, उसी प्रकार से 2 पर पावर 2 को 4 बार गुना करेंगे 16, उसी प्रकार से यहाँ पर डी लिखा है, तो डी का हो जाएगा 4 होता है नंबरिंग एबीसीडी में, तो यहाँ पर 4 पर पावर 4 कर देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा 256। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया 6ठा नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि एक कक्षा में 51 विद्यार्थी है और कह रहा है कि बीच में मेघा का स्थान कितना है दोस्तों, 21वां है, तो बताइए उनका अंतिम से कितना स्थान। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर एक ही फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों कि कुल बराबर हम लोगों का क्या सूत्र लगा देना है, कि देखिए कभी भी आए तो कुल बराबर सूत्र आपको लगा देना है। यहाँ पर क्या लिखा है कि एक कक्षा में 51 विद्यार्थी है और मेघा का स्थान इतना है, तो उसका कह रहा है कि अंतिम से, यानी कि हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए तो अंतिम यानी कि यहाँ नीचे, यानी कि कर दीजिए दोस्तों ऊपर, यहाँ पर क्या लिख देंगे ऊपर प्लस क्या दोस्तों हम लोग नीचे कर देंगे, यानी कि ऊपर प्लस नीचे माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे। बस यही फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, आपका प्रश्न बन जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि कुल बराबर सूत्र याद रखना, ऊपर प्लस नीचे -1, या कुल बराबर सूत्र दायां प्लस बायां माइनस क्या 1। तो देखिए कुल हम लोगों का क्या विद्यार्थी है, कितना विद्यार्थी है 51 है, बराबर का बराबर। तो कह रहा है कि मेघा का बीच में स्थान कितना है दोस्तों 21वां, अंतिम मतलब नीचे से पूछ रहा है, तो ठीक है नीचे से पूछ रहा है तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों नीचे, और इधर हो जाएगा माइनस क्या दोस्तों 1 हो जाएगा। तो बस इसी को ही देखिए, तो 21 में 1 घट जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा 20, तो 20 जैसे ही हो जाएगा। बस आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। ये देखिए यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों हम लोगों का 51 का क्या कर लिख देंगे 51 ही लिख देंगे, तो ठीक है सर 51 जैसे ही लिख देंगे। ये देखिए तो यहाँ पर आप 51 लिख दिए, 51 अब बराबर का बराबर 21 में इधर हो जाएगा दोस्तों तो 20 हो जाएगा, अब प्लस इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का नीचे हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही 20 उधर जाके घटेगा दोस्तों तो आप घटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों हम लोगों का 51, अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, ये 20 उधर चला जाएगा तो हम लोगों का जैसे ही घटा देंगे तो नीचे से आ जाएगा नंबरिंग, कितना हो जाएगा दोस्तों 51 में से 20 घटेगा 31। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस फॉर्मूला याद यही रखना था कि कुल बराबर सूत्र क्या होता है ऊपर प्लस नीचे। ये देखिए ऊपर प्लस नीचे, यहाँ पर कह रहा है कि एक कक्षा में हम लोगों का 51 विद्यार्थी हम लोगों का है, बीच में मेघा का स्थान 51 हम लोगों का क्या है दोस्तों 21वां है, तो बताइए उसका अंतिम से क्या स्थान। तो इस तरीके के कभी भी प्रश्न आए कि इतना विद्यार्थी में इस तरीके से था, हमेशा हम लोग इसी तरीके से करेंगे दोस्तों, बस आपका आंसर निकल जाएगा कि कुल बराबर सूत्र ऊपर प्लस नीचे -1 या कुल बराबर सूत्र दायां प्लस बायां -1। बस जो दिया है कुल 51 विद्यार्थी था, ऊपर से अंतिम का मतलब ही होता है नीचे, अंतिम का मतलब क्या दोस्तों यहाँ पर नीचे कर लेंगे, एक तरीके से समझ लेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 51 में से 20 घटेगा तो क्या बच जाएगा हम लोगों का 31 बच जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि एक औरत की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विमल ने कहा कि वह मेरे दादाजी के इर्द, तो वो मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की क्या है दोस्तों पुत्री है। तो कौन कह रहा है, ये देखिए निसंदेह कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का क्या है कि एक औरत की तस्वीर को इशारा करते हुए विमल ने कहा, तो इस जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों विमल कर लेंगे। तो यहाँ पर कर लीजिए विमल ने कह रहा है,
कि देखिए तो विमल कह रहा है, यानी कि यहाँ पर जैसे ही जैसे कर लेंगे, विमल ने कहा कि वह मेरे दादाजी के, तो विमल का पहले कोई क्या होगा दोस्तों, पिता होगा। बात को समझिएगा, विमल का क्या होगा, पिता होगा, और पिता का कोई क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, पिता होगा, तभी विमल का क्या होगा दोस्तों, दादा होगा। बात को समझिएगा, तभी हम लोगों का विमल का क्या होगा दोस्तों, दादा होगा। तो वही कह रहा है कि एक औरत की तस्वीर को इशारा करते हुए विमल ने कहा कि वह मेरे दादाजी के एकलौते, यहाँ बोला है कि दादाजी के क्या दोस्तों, एकलौते पुत्र। तो एकलौते पुत्र की क्या है दोस्तों, पुत्री है। तो यानी कि इसका एकलौते पुत्र है और इसका भी क्या है दोस्तों, पुत्री है। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, बस हो गया आपका प्रश्न सॉल्व। यानी कि एकलौते पुत्र की क्या है, पुत्री है। तो बताइए कि विमल उस औरत से किस प्रकार से, कहाँ से पूछा है दोस्तों, औरत से, जिधर, यानी कि यही पुत्री जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों, औरत है। बात को समझिएगा, यही पुत्री क्या है दोस्तों, औरत है। तो वही कह रहा है कि औरत से किस प्रकार संबंधित। तो औरत का कौन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगा, भाई बहन हो जाएगा। तो औरत से पूछ रहा है, जिधर से पुत्री से पूछा, औरत से क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझ लेना था कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक औरत के तस्वीर की ओर इंगित करते हुए विमल ने कहा कि मेरे दादाजी के एकलौते पुत्र। देखिए दादाजी का एकलौता पुत्र यानी कि पिता हो गया, और कह रहा कि एकलौते पुत्र की पुत्री। तो यानी कि कौन हो जाएगा दोस्तों, विमल का खुद ऊ क्या हो गया, बहन। तो इधर से पूछ रहा है कि ऊ कौन लगेगा, यानी औरत का कौन लगेगा दोस्तों, तो भाई लगेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करें, बस आपको तरीका को समझते हुए चलना है। ये देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक सीरीज टाइप में लिखा है, यानी कि श्रृंखला दिया है, लेटर वाले। तो आखिर कैसे करेंगे ये देखिए आपको बताते हैं। यहाँ पर जैसे ही लिखा है हम लोगों का ए, तो ए लिख दीजिए, उसके बाद सी तो सी लिख दीजिए, उसके बाद ई तो ई लिख दीजिए, उसके बाद लिखा है जी तो जी लिख दीजिए, उसके बाद लिखा है आई, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का के, और आगे क्वेश्चन मार्क। तो आपको करना क्या, ये देखिए ए से यदि हम लोग सी पे जाएंगे दोस्तों, तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो ए से सी पे, ए बी सी डी में ए के बाद बी और सी, तो निसंदेह यहाँ पर 2 लेटर जोड़ा है। उसी प्रकार से ये देखिए इस पे जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या क्या है, 2 लेटर जोड़ा है। ये देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो निसंदेह कितना लेटर, 2 लेटर जोड़ा है। इसके बाद देखिए जी से आई तो 2 लेटर जोड़ा है, इससे जाएंगे तो 2 लेटर जोड़ा है। तो इसी प्रकार से आगे जाएंगे तो 2 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, एम। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर कैसे निकला है। देखिए ना, ए से सी पे जा रहे थे, एक मतलब ए बी सी डी में देखना होता है कि ए के सी जा रहे हैं तो 2 लेटर जोड़े, सी से ई पे जा रहे हैं 2 लेटर, ई से जी पे जा रहे हैं 2 लेटर, जी से आई पे 2 लेटर। इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 9वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर जैसे एक संबंध दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि जैसे ए सी एफ का संबंध पी आर यू से लिखा है, तो सबसे पहले उस संबंध को लिख लिया जाए कि ए है, उसके बाद सी है, और उसके बाद क्या है दोस्तों, एफ है। तो इसी का संबंध हम लोगों का क्या लिखा है कि पी है, उसके बाद आर है, उसके बाद यू है। और यहाँ पर दिया गया दोस्तों समानुपात का चिन्ह लिखा है हम लोगों के सामने ई, उसके बाद जी, और क्या लिखा है दोस्तों, के लिखा है, और आगे क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर क्या आएगा, तो ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का होगा। ये देखिए ए से यदि आप पी पे जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों को क्या करना होगा, यही बात आपको बताना होगा कि ए से यदि पी पे जाएंगे दोस्तों, तो हम लोग कितना लेटर जोड़ना होगा। तो देखिए ए के बाद होता है बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, तो यहाँ पर कितना लेटर जोड़ना होगा, तो 15 लेटर जोड़ना होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, 15 लेटर जोड़ देंगे। उसी प्रकार से देखिए सी से यदि आप जाएंगे दोस्तों आर पे, तो यहाँ भी कितना लेटर जोड़ना होगा, तो 15 लेटर ही हम लोगों को जोड़ना होगा। तो निसंदेह आप 15 लेटर जोड़ दिए। उसी प्रकार से देखिए एफ से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों यू पे, तो यहाँ भी कितना लेटर जोड़ना होगा, तो 15 लेटर जोड़ देना होगा। तो जैसे ही आप 15 लेटर जोड़ देंगे, यानी सब में क्या क्या है दोस्तों, 15 लेटर, काफी इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था। तो उसी प्रकार से ई से आप यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, 15 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही 15 लेटर जोड़िएगा, तो ई में 15 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का टी हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का टी आ जाएगा। बात को समझिएगा। उसी प्रकार से जी में हम लोग जैसे ही 15 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, भी हो जाएगा। जैसे ही जी में हम क्या करेंगे दोस्तों, 15 लेटर जैसे ही जोड़ देंगे, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर जी लिए दोस्तों, और यहाँ से यहाँ पर चल जाएंगे, तो हम लोग 15 लेटर जैसे ही जोड़ देंगे, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। उसी प्रकार से के में आप क्या करेंगे दोस्तों, 15 लेटर जैसे ही जोड़ देंगे, तो 15 लेटर इधर जोड़ दीजिए, तो के में 15, तो 15 और 11, के का स्थान एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों, 11। तो 11 और 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 26, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, जेड हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद
उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हुआ क्या था और कैसे इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या करा है, करा कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराएं, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है, यही बात आपको बताना है दोस्तों। ये देखिए कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर कभी भी बड़ा बड़ा अंक दिया है दोस्तों, कभी भी बहुत बड़ा बड़ा अंक दिया है तो यहाँ पर होता है क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर निकलता है। देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को यही देखना होता है कहीं वर्ग और कहीं घन तो नहीं है। अगर ये दोनों नहीं दिखेगा तो फिर क्या देखना होता है दोस्तों, अभाज्य संख्या। अगर ये भी नहीं दिखेगा तो हम लोगों को क्या देखना होता है दोस्तों, सम, या क्या देखना होता है हम लोगों को, विषम संख्या। अगर ई भी नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या देखना होता है दोस्तों, हम लोगों का विभाज्यता का नियम। अगर ई भी हम लोगों का नहीं दिखता है तो हम लोग फिर क्या लगाते हैं दोस्तों, अंकों पर आधारित। यहाँ पर क्या लगाते हैं दोस्तों, अंकों पर आधारित, यानी रूल हम लोगों का यहाँ से काम होता है। बहुत सारा स्टूडेंट पहले ई रूल ऊ रूल लगाते हैं और गलती होता है, इस तरीके से आपको लगाना होता है। यानी 5-6 रूल होता है और यही 5-6 रूल पर इस तरीके के प्रश्न हम लोगों का सॉल्व हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दोस्तों, ना ही वर्ग, ना ही अभाज्य, ना ही सम विषम, ना ही हम लोगों का जाएगा किसमें, विभाज्यता, बल्कि यहां पर जाएगा दोस्तों अंकों पर आधारित। कहने का मतलब क्या होगा दोस्तों, ये देखिए यानी कि हुआ क्या है, यहां पर निसंदेह आप कर सकते थे कि सभी अंकों का योग कर दिया। ये देखिए 2 + 3 प्लस क्या दोस्तों, ये देखिए कैसे कैसे लिखा रहा है हम लोगों के। तो जैसे दिया है 2 प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 3 प्लस क्या कर देंगे हम लोग 7 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 8 कर देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जोड़ लीजिए दोस्तों 7 + 5 + 6 प्लस क्या दोस्तों 2। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको भी जोड़ लीजिए, यानी कितना हो रहा है दोस्तों, हम लोगों का 20 हो जा रहा है। उसी प्रकार से ये देखिए 6 + 6 + 6 प्लस क्या दोस्तों 2। तो जैसे ही जोड़िएगा तो कितना हो रहा है, 20 हो जा रहा है। लेकिन जब 1 + 1 + 5 + 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का 20 नहीं होगा, यानी कि नहीं 20 आ पाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी अंकों पर आधारित था, यानी सभी अंकों का योग 20-20 आ रहा था, लेकिन ऑप्शन नंबर डी के अंकों का योग 20 नहीं आएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया 11वां नंबर, करेगी कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, यहाँ पर इसी में से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा, उस जगह पर यही फाइंड करके आपको बताना। तो देखिए इस तरीके से लुप्त यानी फिगर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों यहाँ पर कैसे करना होगा। सबसे पहले आप देखिए कि हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो यानी कि यहाँ पर सर निसंदेह हम लोगों का इस तरीके से एक रेखा जाएगा। तो ठीक है सर, पहले सबसे पहले एक क्या होगा हम लोगों का, रेखा यहाँ से इस तरीके से होगा। देखिए तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है सर, वो बना दिए। देखते चलिए आप ध्यान से, सब में है। उसके बाद हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, उसके अंदर में एक क्या है, वर्ग बना है। तो यानी कि इसके अंदर में भी वर्ग बना दीजिए। अलग अलग अथी से लेंगे ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अंदर में इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है सर, उसके बाद देखिए यहाँ पर वही अंदर के बाद एक त्रिभुज टाइप में बनेगा, यानी कि ई हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का इधर से, और इधर से ऐसे जाएगा और यहाँ से आके ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके का ऑप्शन नंबर आपका किस में बन रहा है, ना ही ए हो सकता है, ना ही बी हो सकता है, ना ही सी हो सकता है, बल्कि ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप हूबहू देखिए कि उस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा प्रतिरूप रखेंगे जो कि हम लोगों का पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी रखने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि उस तरीके का फिगर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आप अच्छे से देख लीजिए कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा निकल जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस यही देखना था कि यहाँ पर कौन सा रेखा है। तो हम लोग निसंदेह जान रहे हैं कि एक रेखा इधर से दिया था, उसके बाद एक रेखा अंदर पे आएगा, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा इस तरीके से, यानी कि एक त्रिभुज टाइप में निकाला हुआ है इधर से और इधर से करके और ऐसे कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 12वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है यदि पी का अर्थ हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, कह रहा है कि पी का अर्थ भागा है। तो एक बात यहाँ पर आपको समझना होगा कि जहाँ पी कहीं दिखेगा वहाँ पर हम लोगों का इस सिंबॉलिक घटना लेना है, यानी कि पी के जगह हम लोगों को क्या ले लेना है, तो भाग ले लेना है। ठीक है सर, उसके बाद लिखा है क्यू जहां दिखेगा तो उसके जगह आपको प्लस ले लेना है। उसके बाद हम लोगों का आर के जगह क्या ले लेना है दोस्तों, माइनस ले लेना। उसके बाद एस के जगह क्या ले लेना है, गुना ले लेना। बस इतना ही कहानी करना और कुछ भी नहीं। तो देखिए जैसे लिखा हम लोगों के सामने 60, उसके बाद लिखा आर, तो आर के जगह अभी बोले हैं कि माइनस लेना होगा। उसके बाद 15, उसके बाद देखिए हम लोगों का लिखा है दोस्तों पी, तो पी के जगह भागा लिए और उसके बाद हम लोगों के सामने 3 लिखा है। उसके बाद लिखा है एस, तो एस के जगह क्या ले लेंगे दोस्तों, गुना 6 और क्यू के जगह प्लस और इधर क्या कर देंगे
हैं 4। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये देखिए, तो सबसे पहले काम किसका होता है दोस्तों, हम लोगों का भाग का काम होता है। तो भाग का काम सबसे पहले कर दीजिए। ये देखिए, तो यहाँ पर इस 60 का 60 लिखाएगा, माइनस का माइनस, ये भागा का काम पहले। तो 15 में 3 से भागा देंगे, 3 बचे क्या हो जाएगा हम लोगों का 15, गुना इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 6 प्लस क्या दोस्तों 4, और आगे क्वेश्चन मार्क है, तो इसको आगे बढ़ाइए और सॉल्व करते चलिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 60, माइनस का माइनस, 6 पंजे क्या हो जाएगा 30, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 4। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं इस तरीके के प्रश्न। सबसे पहले काम किसका कर लेना, आपको जोड़ का कर लेना। तो 30 60 और 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 64। तो 64 में आप जैसे ही 30 घटा दीजिएगा तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों 34, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि P का अर्थ लिखा है, Q का अर्थ लिखा है, इस तरीके से अर्थ वाले प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 13 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, करा अक्षर श्रृंखला को पूरा करें, यानी कि यहाँ पर जो ई डैश 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 दिया है दोस्तों, वहाँ पर क्या भरा जाएगा। ये तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करना होगा। तो हम आपको बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसे लिखा है, देखिए बी, उसके बाद ए और डैश, उसके बाद ए और बी, और उसके बाद हम लोगों का यहाँ भी डबल ए और डैश, उसके बाद लिखा है दोस्तों बी और डैश, उसके बाद लिखा है डबल ए। तो जरूर इसको तोड़ लीजिए। इसको तोड़ेंगे कैसे, पहले कितना लेटर डैश है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है, तो 12 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, यानी 12 को तोड़ने का हम लोगों का रूल हो जाएगा दोस्तों, या तो आप इसको तोड़ लीजिए 2 गुना क्या दोस्तों 6 में, या 3 गुना क्या दोस्तों 4 में। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा हम लोग ऐसे ही तोड़ते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग 2 को लेकर देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही कट करेंगे, यहाँ भी कट कर देंगे दोस्तों, यहाँ भी कट कर देंगे, उसके बाद यहाँ भी कट कर देंगे, यहाँ भी कट कर देंगे। तो देखते हैं सीरीज बन पाएगा क्या, बी ए, उसके बाद हम लोगों का मान के चले दोस्तों इस तरीके से करेंगे तो क्या एक सीरीज बन पाता है कि नहीं बन पाता, पहले आपको ट्राई करके देखना होगा। मान लीजिए बी ए और यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों डबल ए, ठीक है, बी ए डबल ए, उसी प्रकार बी ए डबल ए, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, मान के चलिए बी ए डबल ए। तो एक सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा, और देखना होगा आंसर मिला के देखना होगा कि हम लोगों का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ए, उसके बाद ए और उसके बाद ए, 3 बार ए भरे तो हाँ एक सीरीज बन गया हम लोग। देखिए बी ए डबल ए, बी ए डबल ए, बी ए डबल ए, तो इस तरीके से एक सीरीज बन गया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना, आपका सीरीज बन गया कि बी ए डबल ए, बी ए डबल ए, बी ए डबल ए, तो इस तरीके से ट्रिपल ए भरा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके से अक्षर श्रृंखला को पूरा कराएं तो हम लोग हमेशा इसी तरीके से करते हैं, तोड़ लेते हैं, तो हम लोगों का आंसर निकल गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, किसी सांकेतिक भाषा में, यहाँ पर लिखा है दोस्तों सांकेतिक भाषा दिया गया है। तो ठीक है सर, भाषा को यानी कि जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर लीजिए। यानी ये देखिए पिंक का कोड दिया गया है, तो जिसका जो कोड दिया है उसको सबसे पहले आपको लिखना होगा। तो जैसे लिखा है, अच्छा तो इसको पहले चेंज कर लीजिए। तो जैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों का पी, तो यहाँ पर पी लिख लीजिए। उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का आई, पी आई, उसके बाद अच्छा तो यहाँ पर देखिए इधर नहीं लिखना था, हम लोगों को यहाँ लिखना था, साफ साफ लिखना है ताकि आपको समझ में आए। पी आई, उसके बाद एन, और क्या दोस्तों हम लोगों का एकदम साफ साफ लिखना है। उसके बाद लिखा है दोस्तों एन, उसके बाद जी, उसके बाद एल, और क्या लिखा आई। उसके बाद लिखा है देखिए आई, उसके बाद हम लोगों का लिखा है आर, उसके बाद ओ, और क्या लिखा है दोस्तों एन। बस इसी को आपको बताना था कैसे लिखा है। ये देखिए आपको बता दें कि पी से यदि एन पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को क्या करना होगा कि 2 लेटर क्या कर देना होगा, एबीसीडी में घटा देना होगा। आई से यदि जी पे जाएंगे तो 2 लेटर घटा देंगे। उसी प्रकार से एन से एल पे आएंगे 2 लेटर घटा देंगे। के से आई पे आएंगे तो 2 लेटर घटाएंगे। यानी किसमें सर, ए बी सी डी में। ये देखिए ना, पी से एन पे आया 2 लेटर, आई से जी पे आया, एन से एल पे आया, के से आई पे आया 2 लेटर। उसी प्रकार से आप यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों, 2 लेटर घटा दीजिए। इसमें भी आप 2 लेटर घटा दीजिए। इसमें भी आप क्या करेंगे दोस्तों 2 लेटर घटा देंगे। तो ठीक है सर, उसी प्रकार से इसमें भी आप क्या करेंगे 2 लेटर घटा देंगे। तो जैसे ही घटा देंगे तो देखिए आई में 2 लेटर घटेगा तो हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों कि आई में अगर 2 घटा, यानी आई में 2 लेटर को घटाना है तो 2 लेटर जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों जी हो जाएगा। आर में 2 लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। उसी प्रकार ओ में 2 लेटर घटेगा तो एम हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने आगे लिखा है दोस्तों एन में 2 लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। तो जी पी एल एम, जी पी
जी और पी, तो कहाँ मिल रहा है जीपी, उसके बाद हम लोगों का जीपीएमएल। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हुआ क्या था, दो दो लेटर हम लोगों का क्या कर दिया, सभी में कमी कर दिया। तो इस तरीके से कर देने के बाद ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। 15वां नंबर क्वेश्चन, ये देखिए विपिन पहले पूर्व की ओर चलता है, यानी कि आपको सबसे पहले यहाँ पर दिशा का निर्धारण कर लेना होगा कि हम लोगों का पूरब किधर होता है। तो हमेशा आपको बताएं कि पूरब इधर लेना है, और इसके जस्ट अपोजिट में हम लोगों का क्या लेना है, पश्चिम लेना है, और ऊपर में हम लोगों को क्या ले लेना है दोस्तों, उत्तर ले लेना है, और इसके जस्ट नीचे हम लोगों को क्या ले लेना है, दक्षिण ले लेना। इतना बात हमेशा आपको याद रखना होगा कि पूरब हम लोग हमेशा, चाहे किसी भी तरह का सवाल रहे, पूरब इधर लेंगे, पश्चिम इधर लेंगे, और ऊपर उत्तर लेंगे, और नीचे क्या लेंगे दोस्तों, दक्षिण। हमेशा ही फिक्स है कि हमेशा हम लोगों को पूरब इधर ही लेना है। अगर आप कहीं और लेंगे तो फिर हो सकता है आपका सवाल कभी आंसर मिले, कभी नहीं मिल सकता, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए अब इतना कर देने के बाद ये देखिए यहाँ पर विपिन पहले पूर्व की ओर चलता है, तो ठीक है सर पूर्व की ओर चला दिए, इस जगह से पूर्व की ओर चल दिया। उसके बाद वो फिर कह रहा है कि हम लोगों का अच्छा, तो यहाँ पर ऐसे किया है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इस जगह से चलाते हैं हम लोग। किस जगह से चलाते हैं दोस्तों, यहाँ से पूर्व की ओर चला है, तो ठीक है पूर्व की ओर चला। फिर कह रहा है कि वो दक्षिण की ओर मुड़ा, तो ठीक है सर दक्षिण की ओर मुड़े। पूरब अभी बता चुके हैं दोस्तों कि पूरब किधर है, इधर, तो इधर चला था। उसके बाद दक्षिण नीचे होता है तो नीचे की ओर चल दिया। उसके बाद वो फिर कह रहा है कि पश्चिम की ओर मुड़ता है, तो ठीक है सर पश्चिम की ओर मोड़ दिए, पश्चिम की ओर मुड़ जाता। और अंत में वह क्या मुड़ रहा है दोस्तों, बाईं, तो बाईं मुड़ रहा है, यानी कि किधर मुड़ेगा, तो ई साइड मुड़ जाएगा। तो ये देखिए अब वो कहाँ जा रहा है, तो नीचे का दिशा अभी बता चुके हैं दोस्तों। नीचे का दिशा हम लोगों का कौन सा दिशा हो जाएगा, तो नीचे वाला दिशा हम लोगों का क्या होगा, दक्षिण दिशा हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कि क्या आंसर हो जाएगा हम लोगों का, दक्षिण। कैसे सर, वहाँ साफ साफ बोला है कि विपिन पहले कहाँ चला है, तो वो क्लियर कर दिया कि विपिन पहले पूर्व की ओर चलता है। तो देखिए पूरब हम लोगों का इधर होता है कि नहीं, इसीलिए पूरब चले। फिर कह रहा है कि हम लोगों का दक्षिण की ओर, दक्षिण, फिर पश्चिम की ओर, तो पश्चिम चला दिया। फिर कह रहा है कि हम लोगों का बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर मोड़ दिए। तो इस तरीके से करने के बाद आपका दक्षिण क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बस यही तरीका समझना था। ये देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया है। एक सीरीज दिया गया हम लोगों के सामने, देखिए HKN, उसके बाद QTW, उसके बाद ZCF। तो आगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए हम लोग करते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे, जैसे लिखा हुआ है तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, यानी कि H है तो H को लिख लीजिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट। उसके बाद K है, उसके बाद क्या है दोस्तों N, अकोमा का कोमा। उसके बाद Q है, उसके बाद T है, उसके बाद W, अकोमा। उसके बाद लिखा है ZC, और क्या दोस्तों, अच्छा इसको थोड़ा सा फोल लिखना था यहाँ पर, ये देखिए हाँ इस जगह कर देते हैं कि Z, उसके बाद लिखा हम लोगों का C, और क्या लिखा है दोस्तों F लिखा, और आगे यहीं पर क्वेश्चन मार्क। तो ठीक है सर यही बात बताना। तो देखिए आपको बताते हैं हुआ क्या दोस्तों, और इस प्रश्न का आंसर आप कैसे करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देंगे। कि H से यदि देखिए यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, कि देखिए यहाँ पर ऐसे 3-3 लेटर का वृद्धि हुआ। यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, 3-3 लेटर का हम लोगों का क्या हुआ। अगर ऐसे करेंगे तो भी हो जाएगा कि H से यदि Q पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा। ये देखिए ऐसे कर लीजिए कि H से आप कहाँ चले जाइए दोस्तों, Q पे चले जाए। तो H से यदि Q पे जाएंगे तो हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा कि सर H के बाद होता है हम लोगों का IJKLMN। तो यहाँ पर हम लोगों को 9 लेटर जोड़ना होगा। तो निसंदेह आप क्या करेंगे दोस्तों, 9 लेटर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। उसी प्रकार से देखिए Q से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो 9 लेटर प्लस करेंगे तो क्या हम लोगों का Z होगा कि नहीं, तो देखिए बिल्कुल हो जाएगा। तो उसी प्रकार से Z में क्या करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए हम लोग 9 लेटर प्लस कर देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट, यानी ABCD में, कहने का मतलब ABCD में 9 लेटर प्लस करना है। कि H के बाद यदि आप Q पे जाएंगे तो 9 लेटर नहीं जोड़ना होगा, H के बाद IJKLMNOPQ, तो देखिए 9 लेटर जोड़े। उसी प्रकार से यहाँ पर Z में जब 9 लेटर जोड़ेंगे तो Z के बाद चालू होगा ABCD में, तो ABCD में चालू होगा तो I किसका होता है दोस्तों, हम लोगों का 9 का होता है, यानी कि शुरू होगा I से। तो देखिए ऐसे आपका आंसर निकल चुका है, आपको ज़्यादा मशक्कत नहीं करना था। ये देखिए K से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों T पे, तो K से T पे जाएंगे तो यहाँ भी सर हम लोगों को 9 लेटर प्लस करना होगा। उसी प्रकार से ये देखिए T से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों C पे तो 9 लेटर, क्योंकि T में जैसे ही 9 लेटर जोड़ेंगे तो ABCD में देना तो C हो जाएगा, और C में जैसे ही 9 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कि देखिए जैसे ही 9 लेटर C में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, L हो जाएगा। तो IL से वाला ऑप्शन एक ही नंबर में स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बाकी लेटर को आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं, एक के लेटर चेक करने के बाद आपका आंसर निकल रहा था, लेकिन आपका इरादा है कि नहीं हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए N से भी आप करेंगे दोस्तों,
यहाँ पर W पे जाएंगे तो इसमें भी वही किया है 9 लेटर। उसके बाद ये देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो हम लोग 9 लेटर कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ से जाएंगे आगे बढ़ेंगे तो 9 लेटर कर देंगे। तो जैसे ही 9 लेटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 17वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि देखिए कह रहा है कि पिज्जा के लिए समूह की पहचान करें। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हम लोगों के लिए पिज्जा के लिए लिखा जाएगा दोस्तों, यही बात आपको बताना। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पिज्जा के लिए समूह पहचाना। तो इस तरीके एक प्रश्न बनाने का क्या तरीका है वो बात आपको बता। हमेशा कहां से चेक करना है, पीछे से चेक करना है। यानी कि जैसे हम लोग कहां से लेते हैं दोस्तों, पीछे से। यानी कि ये देखिए पिज्जा ए, यानी कि पीछे से चालू करेंगे। ए देखेंगे आखिरी में आ रहा है कि नहीं। जैसे 2 और 0 लीजिए तो 2 और 0 लिए तो 2 हम लोगों को यहाँ पे लेना है दोस्तों ई वाला लाइन में, और 0 हम लोगों को कहाँ लेना है, ऊपर से लेना है। तो क्या आ रहा है दोस्तों, एस आ रहा है। आखिरी में हम लोगों का ए है और आ रहा है एस, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अभी आप धैर्य को बनाए रखिए। ये देखिए ऑप्शन नंबर अब बी को चेक करते हैं। तो 8 और 5, तो जैसे ही लिखा है 8 और 5 तो हम लोगों को 8 यहाँ पर लेना है। ये देखिए यहाँ पर 8 है, ऊपर से लेना है दोस्तों 5। तो क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो ठीक है सर, आखिरी में हम लोगों का ए आया। उसी प्रकार से 6 और 6 लेते हैं। तो 6 और 6 तो कहाँ मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर 6 मिल रहा है, इधर से 6 मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जी आ रहा है। तो आखिरी में ए के बाद जेड है। तो ये हो पाएगा क्या, बी नंबर भी नहीं हो पाएगा। तो इसको हटा दीजिए और सी को चेक कर लीजिए। तो जैसे ही सी में चेक करेंगे यानी 1 और 0, तो जैसे 1 और 0 तो 1 बोले कौन लाइन में लेने के लिए, यहाँ पे लेंगे, ऊपर से 0 लेंगे। इधर से तो क्या आ रहा है दोस्तों, डी आ रहा है। तो आखिरी में हम लोगों का ए है। इवन हमेशा इस तरीके के प्रश्न आखिरी से ही चेक करते हैं। देखिए जैसे हम लोग डी नंबर उठाएंगे दोस्तों, आखिरी में लिखा है 5 और 8, आप उठा लीजिए 5। तो ये देखिए हम लोगों का 5 यहाँ पर सर और 8 यहाँ पर, तो ए आ रहा है। ये देखिए ये दोनों के बीच में ए आ रहा है, तो आखिरी में ए है कि नहीं, ठीक है सर। उसी प्रकार से 9 और 5 उठाइए, आखिरी से ही चेक करेंगे। तो 9 और 5 जैसे लिए तो 9 कहाँ है सर, यहाँ पर, और 5 हम लोगों का यहाँ पे। ये देखिए जेड है कि नहीं, तो बिल्कुल सर जेड है। उसी प्रकार से हम लोग लेंगे 5 और 7 को, यानी डी नंबर का ले रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 5 यहाँ और 7 यहाँ। ये देखिए जेड आया कि नहीं, 5 और 7 में जेड आया कि नहीं, तो बिल्कुल आ रहा है। उसी प्रकार से आप लीजिएगा दोस्तों 1 और 1। ये देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो आई आया कि नहीं, आई आया। उसी प्रकार से 3 और 3, तो कहाँ पर 3 है, ये देखिए अलग कलर से। अभी भी अगर आप नहीं समझ रहे थे तो यहाँ से ले लीजिए। देखिए 3 यहाँ से लिए और इधर से 3 लिए, तो हम लोगों का क्या आया दोस्तों, पी आया। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा हम लोग पीछे से ही चेक करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो व्हाइट कलर में दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले, क्योंकि एक घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, डालने पर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके दोस्तों, थैंक यू।